आज हम चैप्टर नंबर 1 का सफ़ा नंबर 6 पढ़ने जा रहे हैं। एक इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्या है और दूसरा है इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीशीज़। ठीक है, तो क्योंकि ये आज के हमारे डे का ये शेड्यूल है आज के दिन का, तो आपने इसको अच्छी तरह समझना है। इकोलॉजिकल इम्बैलेंस बेटा कहते हैं माहौल में ख़राबी, माहौल में गैर मुतवाज़न हालत, तवाज़ुन हालत ना हो, मतलब बराबरी ना हो। ठीक है, माहौल में ख़राबी कैसे आती है बेटा? माहौल में ख़राबी आती है कि जब हम मुतारिफ़ करवाते हैं नई नस्ल को माहौल में, या किसी जानदार की ज़्यादा हंटिंग कर लेते हैं, शिकार कर लेते हैं उसका, या काफ़ी सारी तादाद में जानदारों का एक जगह से दूसरी जगह जाना, ये चीज़ें जो हैं वो माहौल में थोड़ा डिस्टरबेंस पैदा करते हैं। मसलन कि अगर हम किसी बाहर के मुल्क से पौधों की कोई किस्में यहाँ पे पाकिस्तान में लाएं, जैसे एक प्लांट है यूकैलिप्टस प्लांट, पाकिस्तान में मुतारिफ़ करवाया गया, जिसको सफ़ेदे का दरख्त कहते हैं। बहुत बड़ा सफ़ेदे का दरख्त होता है, आपने देखा होगा। उसका काम क्या है बेटा? वो उसका काम ये होता है कि वो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करता है, जिसकी वजह से ज़मीन में पानी की कमी हो जाती है। ठीक है, तो ये था एक कि पानी की कमी होने की वजह से साथ में जितने भी पौधे होते हैं ना पाकिस्तान से बिलोंग करने वाले, उस दरख्त के करीब करीब वो फिर सूखना स्टार्ट हो जाते हैं। तो सफ़ेदे का दरख्त बाकी दरख्तों के लिए मुसीबत पैदा करता है। इस वजह से हमने कहा कि नई स्पीशीज़ का, नई नस्ल का, नए जानदार का किसी माहौल में आना ख़राबी पैदा करता है, या किसी जानदार का ज़्यादा शिकार कर लेना भी ख़राबी पैदा करता है, या बहुत बड़ी तादाद में जानदारों का एक जगह से दूसरी जगह जाना, ये भी ख़राबी पैदा करता है। तो ये वो फैक्टर्स हैं, ये वो चीज़ें हैं जो हमारे नेचुरल बैलेंस को, हमारे कुदरती तवाज़ुन को डिस्टर्ब करते हैं। इस वजह से इसका नाम रखा गया है इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। अब उन इकोलॉजिकल इम्बैलेंस में हमने 3 चीज़ें डिस्कस की। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीशीज़, नई नस्ल का मुतारिफ़ करवाना, लाना माहौल में, अपने इलाके में ज़्यादा शिकार करना, और माइग्रेशन करवाना या माइग्रेशन होना जानदारों की। तो उसमें सबसे पहला जो है वो है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीशीज़, नई नस्ल का मुतारिफ़ करवाना। और ये नई नस्ल के मुतारिफ़ करवाने का मैंने आपको एक ज़ुबानी मिसाल पेश की सफ़ेदे के दरख्त की। इसी तरीके से जो हम माहौल में नई नस्ल लाते हैं, चाहे वो जानवरों की है या पौधों की है, तो वो साथ में रहने वाले जानदारों या पौधों के लिए मसाइल पैदा करती है। इसकी मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल और भी देता हूँ। ऑस्ट्रेलिया में बेटा यूँ हुआ कि खरगोश को लाया गया कहीं से, खरगोश को ऑस्ट्रेलिया के अंदर लाया गया, तो खरगोश की तादाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती गई, और उन खरगोशों ने ऑस्ट्रेलिया में मौजूद पाए जाने वाले खेत जो थे, लोगों के खेत, किसानों के खेत, उनको खाना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि आपको पता है ना खरगोश घास खाता है, तो इस वजह से वो किसानों के जो खेत थे वो ख़राब हो गए, बिगड़ गए, नुकसान हो गया उनको। तो वजह ये थी कि खरगोश को खाने वाले वहाँ पे जानदार नहीं थे, उनके प्रीडेटर नहीं थे, उनके शिकारी नहीं थे। अब यही वजह है कि जब भी हम किसी जानदार को नए इलाके में लाते हैं तो वहाँ कोई ना कोई मसला हो जाता है। तो अभी हम पढ़ते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीशीज़ में हमें क्या बताया गया है। इंटरिंग ऑफ अ फॉरेन स्पीशीज़ इनटू एन एरिया कैन इम्बैलेंस द नेचुरल इको। बात हो रही है कि इंटरिंग ऑफ अ फॉरेन स्पीशीज़, यहाँ पे फॉरेन स्पीशीज़ से मुराद है गैर मुल्की नई नस्ल। गैर मुल्की नस्ल को जब हम दाखिल करवाते हैं किसी इलाके में, तो वो कुदरती इकोसिस्टम में इम्बैलेंस काज करती है, ख़राबी पैदा करती है। और इसकी मिसाल कैसे बयान की गई है? इसकी मिसाल यहाँ पे बयान की गई है कि मिसाल के तौर पर फॉर एग्ज़ाम्पल इन फ़िलिपाइंस बेटा एक कंट्री है, ठीक है,
सम स्पीशीज जैसा कि टोड बेटा क्या होता है, ये एक मेंढक की टाइप है, मेंढक वगैरह, ठीक है। एंड गोल्डन स्नेल से क्या मुराद है, ये घूंगे देखे होंगे आपने तकरीबन गीली ज़मीनों पे सर्दियों में अक्सर ये निकल आते हैं, या आपने बाग में इनको चलते हुए देखा होगा। ऊपर खोल वाला जानदार होता है, और यहाँ पे एक डायग्राम भी बनी हुई है। ये दूसरी वाली जो लकड़ी पे ऊपर बैठा हो, इसके ऊपर खोल भी है, और इसके देखें दो जो हैं वो बाल नुमा स्ट्रक्चर निकले हुए हैं, ठीक है। ये होता है स्नेल, और ये सामने उसके बैठा हुआ है, देखो मेंढक की तरह का एक टोड जानदार, ठीक है। तो वो किया क्या है कि फिलीपाइंस में टोड और गोल्डन स्नेल्स को लाया गया, किसके अंदर, फिलीपाइंस के अंदर, और इन दोनों की तादाद बढ़ गई, इन दोनों जानदारों की तादाद बढ़ गई। द पॉपुलेशन ऑफ दी स्पीशीज वेंट अनकंट्रोलेबल, इनको काबू नहीं पाया जा सका। इसकी वजह क्या थी, इसकी वजह ये थी कि बेटा चाहे मेंढक था, चाहे वो गोल्डन स्नेल था, उसकी तादाद को मेंटेन करने के लिए कोई और जानदार नहीं था। बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नेचुरल एनिमीज़, उसके जो कुदरती दुश्मन थे, मतलब उसको खाने वाले जो जानदार थे वो वहाँ पे नहीं थे, जिसकी वजह से इनकी तादाद बढ़ गई और उन्होंने माहौल को ख़राब करना स्टार्ट कर दिया। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीशीज़। अब आपको बात क्लियर हो जाएगी कि नए इलाके में जब हम किसी नई नस्ल को लाते हैं तो हमारे लिए उसको संभालना मुश्किल हो जाता है। जैसे फ़िलीपाइंस में हुआ कि टोड और गोल्डन स्नेल्स की जो तादाद है उनको कंट्रोल ना किया जा सका। इसकी वजह ये थी कि उनको खाने वाले जानदार वहाँ पे मौजूद नहीं थे। इसकी वजह से इन दो जानदारों ने वहाँ पे ख़राबी पैदा करना स्टार्ट कर दी, इनकी तादाद बढ़ गई और इन्होंने फिर बाकी माहौल को भी डिस्टर्ब किया। तो आज का हमारा इतना टॉपिक था। आपने एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन करना है, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस से क्या मुराद है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ से आपने स्टार्ट करना है और ये यहाँ तक इसको याद करना है, और अपनी कॉपी के ऊपर इसको होमवर्क के तौर पर क्या मुराद